हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंटरलॉकिंग के बारे में जाने। सबसे पहले इंटरलॉकिंग होता क्या है? इंटरलॉकिंग एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक टेक्निक है जिससे दो डिवाइसेस को एक साथ एनर्जाइज होने से रोका जाता है कि दो डिवाइस एक साथ एनर्जाइज नहीं हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस इंटरलॉकिंग हम लोग क्यों इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ करते हैं, उसको आज हम डिफाइन करेंगे सर्किट के ज़रिए और इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा। मेरे पास स्टार डेल्टा स्टार्टर का एक वीडियो है जिसमें स्टार और जो डेल्टा कॉन्टैक्टर होता है उसके बीच में इंटरलॉकिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो वो दोनों कैसे ऑन होते हैं, दोनों एक साथ ऑन नहीं होने चाहिए। तो इसीलिए इंटरलॉकिंग यूज़ करते हैं। जहाँ-जहाँ पे मान लें कि हम किसी मोटर को ऑन करने के लिए 2 कॉन्टैक्टर यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, और हम चाह रहे हैं कि एक कॉन्टैक्टर को स्टैंड बाय में रखें। मान लें कि एक कॉन्टैक्टर खराब हो जाएगा तो दूसरे कॉन्टैक्टर से हम उस मोटर को चला लें। तो उसमें इंटरलॉकिंग लगाना ज़रूरी है कि मान लें किसी ने गलती से दोनों को एक साथ ऑन कर दिया, तो वो फेज़-फेज़ आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएँगे और उससे ब्लास्ट होने का और जो डिवाइसेज़ है वो खराब होने के चांसेस होते हैं फ्रेंड्स। इसलिए इंटरलॉकिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे करते हैं उसको अब एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है? पहले इसका पावर डायग्राम देख लेते हैं। इंटरलॉकिंग का पावर डायग्राम क्या होता है? हमने 2 कॉन्टैक्टर ले लिया है, ठीक है फ्रेंड्स? K1 और K2 इसका नाम दे दिया है और यहाँ पे एक मोटर है जिसके 3 टर्मिनल्स हैं जो डेल्टा में कनेक्टेड है, ठीक है फ्रेंड्स? अब हमने 3 फेज़ सप्लाई कॉन्टैक्टर को दिया। जैसे ही ये कॉन्टैक्टर के कॉइल को सप्लाई जाएगा, ये कॉइल एनर्जाइज़ हो जाएगा हमारा और 3 फेज़ सप्लाई हमारा इस मोटर को चला जाएगा। लेकिन सेम टाइम पे जो K2 कॉन्टैक्टर है वो ऑन नहीं होना चाहिए। अगर बंदा दोनों को ऑन करना भी चाह रहा है तो ऑन नहीं होना चाहिए। इसी टेक्निक को हम इंटरलॉकिंग बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पावर डायग्राम जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इसका जो 3 फेज़ सप्लाई है वो 3 फेज़ सप्लाई मोटर पर चला जाएगा, ठीक है? और जब हमारा ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा, तो यहाँ से जो 3 फेज़ सप्लाई होगा इस मोटर को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? ये हो गया इसका पावर डायग्राम। अब दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑन नहीं हो उसके लिए हमने एक कंट्रोल सर्किट बना रखा है। ठीक है फ्रेंड्स? उसमें सबसे पहले क्या किया, हमने एक फेज़ वायर उठा लिया। तो वो फेज़ वायर जो है वो एक एमसीबी के इनपुट में दे दिया। 6 एम्पीयर का हमने एमसीबी ले रखा है कंट्रोलिंग के लिए। तो यहाँ से जब इसको ऑन करेंगे एमसीबी को, तो सबसे पहले हम स्टॉप पुश बटन में जाएँगे। स्टॉप पुश बटन में क्या होता है कि एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ होते हैं। तो जैसे ये एमसीबी ऑन होगा, सप्लाई यहाँ से यहाँ आ जाएगी और इस दोनों स्टार्ट पुश बटन में चला जाएगा। अब जैसे ही हम स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये जो K2 कॉन्टैक्टर है, उसके एनसी जो कॉन्टैक्ट्स है, उससे हमने उसमें पहले सप्लाई जाएगा और फिर उसके बाद K1 ऑन होगा हमारा। जब इस बटन को प्रेस करेंगे, तो उस समय ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ कंडीशन में होगा और जो इसके एनसी कॉन्टैक्ट्स होंगे, वो एनसी ही रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? तो जैसे यहाँ से इसको हमने प्रेस किया, ये कॉन्टैक्ट आपस में बनेंगे और इस कॉन्टैक्टर के एनसी के थ्रू यहाँ पे इसके कॉइल में सप्लाई चला जाएगा और ये जो कॉन्टैक्टर केबल है वो एनर्जाइज़ हो जाएगा हमारा और इसको हमने न्यूट्रल ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे सर्किट में आप देख सकते हो। तो ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज़ हो जाएगा हमारा और जो मोटर जो है हमारा वो केबल के थ्रू स्टार्ट हो जाएगा। केबल के थ्रू मोटर हमारा रन करना शुरू करेगा। ठीक है फ्रेंड्स? अब 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 बंदा दूसरा क्या करेगा, गलती से ये तो हमारा ऑन है। जब इसको प्रेस करेगा, सेकंड वाला जो पुश बटन है, ये स्टार्ट पुश बटन, जब इसको प्रेस करेगा, तो वो क्या हो रखा है, यहाँ पे K1 के एनसी यूज़ कर रखा है हमने यहाँ पे। इसके कॉइल को सप्लाई जो A1 को सप्लाई जा रहा है, वो K1 कॉन्टैक्टर के एनसी के थ्रू सप्लाई जा रहा है फ्रेंड्स। तो जब ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा, तो जो इसके एनसी कॉन्टैक्ट है, K1 के जो एनसी कॉन्टैक्ट है, वो NO हो जाएँगे और दूसरा बंदा कितना भी इसको प्रेस करता रहे बार-बार, ये सप्लाई यहाँ से आगे नहीं जाएगी, इसको कॉइल को सप्लाई नहीं मिलेगा, A1 में सप्लाई नहीं जाएगा, तो ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन नहीं होगा, ठीक है? उसी तरीके से फ्रेंड, जब मान लिया कि दोनों बंद हैं, हमने K2 कॉन्टैक्टर से ऑन करा दिया, तो जब K2 प्रेस करेंगे, तो केवल उस टाइम हमारा बंद रहेगा, तो जो इसका एनसी कॉन्टैक्ट है, जैसे इसको प्रेस किए, एनसी कॉन्टैक्ट से सप्लाई होता है, इसके A1 में चला जाएगा और हमारा K2 कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? अब दूसरा बंदा कितना भी इसको प्रेस करेगा, तो ये कॉन्टैक्टर के कॉइल A1 में जो सप्लाई जा रहा है, वो इसके एनसी से जा रहा है। तो जब ये ऑन रहेगा, तो इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है, वो NO हो जाएगा और ये सप्लाई आप कितनी प्रेस कीजिएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, जब वो ऑन कंडीशन में होगा तो। तो इस तरह से ये हमारा एनर्जाइज़ होगा। तो फ्रेंड, इस तरह से हम इंटरलॉकिंग करते हैं।
थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। फ्रेंड्स ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है, इसमें हमने डेल्टा और जो स्टार है वो एक साथ ऑन नहीं होगा। अभी स्टार हमारा ऑन है और जैसे टाइमर पूरा होगा तो डेल्टा ऑन होगा। इसके एनसी कॉन्टैक्ट के थ्रू हमने ले रखा है। अब डेल्टा ऑन हो गया हमारा।